हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक गांव ऐसा भी पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। तो इस पाठ में हम यह जानेंगे कि आपसी एकता में कितनी शक्ति होती है और जीव हिंसा ना करना, धोखाधड़ी ना करना, भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना और इसमें कितनी शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर भी आप पर कृपालु हो जाते हैं। तो इस प्रस्तुत पाठ में हम कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं कि एक गांव के लोग किस तरह अपने अच्छे गुणों के कारण अपनी जिंदगी बचा लिए, क्योंकि उनको हाथी ने भी मारने से पीछे हट गए। अब प्रस्तुत है यह पाठ। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राजा किसी गांव में एक राज्य के किसी गांव में कुमार नाम का एक युवक रहता था, जो बड़ा अच्छा आदमी था। वह ना कभी जीव हत्या करता, ना दूसरों की चीजें लेता, ना झूठ बोलता, ना कभी नशा करता था। वह स्त्रियों का भी सम्मान करता था, मतलब उसमें सारे अच्छे गुण भरे हुए थे। कुमार जिस गांव में रहता था वो एक छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। 30 गृहस्थों में 30 परिवार के लोग वहां पर रहते थे। 30 परिवार को सामूहिक कार्य या आपस में विचार विमर्श करने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके कारण उन्हें वो एक दिन क्या किया, कुमार सबके साथ एक जगह पहुंच गया और उस जगह को उसने साफ कर दिया। जैसे ही उसने जगह साफ कर दिया, वहां पर कुछ और लोग आकर खड़े हो गए और उन्होंने धीरे धीरे उस जगह को और भी ज्यादा साफ कर दिया। इस प्रकार वह जगह साफ होती गई और सबके लिए खड़े होने का स्थान भी बन गया। बाद में वहां एक चबूतरा बना दिया गया, अर्थात वहां पर बैठने के लिए एक जगह बना दी गई, जहां पर लोग यथा समय आकर उठते बैठते आमोद प्रमोद करते। वहां पर एक छोटा सा घर भी बना दिया गया। सुबह उठकर वे सब अपने आप कामकाज कर लेते, फिर अपना खुरपा हंसुआ कुदाल लेकर रास्ते के काट पत्थर को हटा देते, अर्थात वो उस गांव के उन्नति में ही अपना समय बिता देते थे। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते, जो ऊंची नीची जगह हैं उनको समान कर देते। अगर जरूरत महसूस पड़ती तो कहीं पुल बांध देते, कहीं तालाब बना देते और जरूरतमंदों को दान भी करते थे। गांव के सब लोग सुखी और विनम्र हो गए। सारे लोग अब लड़ना झगड़ना बंद कर सुखी और विनम्र हो गए, क्योंकि वो ज्यादातर अपना समय कामकाज करने में, अच्छी अच्छी बातें करने में लगाते थे। दिन बीतने लगे। इस तरह से गांव वाले बहुत अच्छी से खुशी से रहने लगे। लेकिन गांव के मुखिया को ये बात अच्छी न लगी। उसने सोचा, बात क्या है। पहले तो गांव वाले बदमाशी करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, जिसके कारण उनसे मुझे कुछ जुर्माना मिल जाता था और मेरी आमदनी हो जाती थी। लेकिन ये तो गलत बात है। हमेशा क्या ये सही रहेगा? लेकिन गांव वाले तो अब अच्छे हो गए हैं। पर इस कुमार ने तो गांव को ऐसा बना दिया है कि लोग अब ना लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना मेरी कोई आमदनी हो पाती है, ना ही वे कोई जीव हत्या करते हैं। सबके सब भले मानस हो गए हैं। अब उसके मन में कुछ बात खटकी। अब उसने कहा, ठहरो, राजा के पास जाकर शिकायत करता हूँ इन्हें कि ये भले मानस कैसे हैं। मुखिया ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, गांव के ज्यादातर लोग चोर हो गए हैं, इनका उपद्रव बढ़ गया है, कुछ उपाय कीजिए वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। अब उसने सही बात ना कहकर झूठा झूठा इल्जाम उन पर लगा दिया। अब राजा तो राजा हैं, उन्होंने हुक्म दे दिया कि जाओ उन चारों को यहाँ पर पेश कर दो और उनको मृत्यु की दंड घोषित कर दिया। अब मुखिया तो यही चाहता था। उसने तुरंत गया, उन चारों को बांध कर लाया और राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा ने उनमें से किसी को ना तो कुछ पूछा ना कुछ कहा और हुक्म दे दिया कि जाओ हाथी के पैरों से इन्हें कुचलकर मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन लोगों को बांधकर लिटा दिया गया। राजमहल तो बहुत बड़ा था, उसमें उनको बांधकर, हाथ पांव बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। उन लोगों में कुमार भी था। उसने उन सबको कहा, देखो भाई, लेकिन कुमार यहाँ पर भी धैर्य का काम किया। उसने क्या कहा, देखो भाई, यहाँ पर आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस प्रकार अपने शरीर से प्यार करते हैं, उस प्रकार आप राजा से भी प्यार करें। वो भले ही अन्याय कर रहे हों, वो भले ही हमसे कुछ ना पूछे, लेकिन
हमें सच्चाई का ही साथ देना है। अब पर लोग राजा पर क्रोध ना करें। उसने कहा, जैसे हमें अपना शरीर प्यारा लगता है और उससे हम जैसे प्रेम करते हैं, आप भी राजा से उसी प्रकार प्रेम करें। राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसे चलाया कि उन लोगों को कुचल दे। अब गुस्से में हाथी को लाया गया और उसको इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया कि ताकि वो जाकर उन लोगों को एक साथ कुचल डाले। हाथी किसी भी तरह आगे ना बढ़ा, पर ये क्या, हाथी तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। चिंगाड़ कर लौट आया। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वो भी आगे ना बढ़ा। फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से बहुत सारे हाथियों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी हाथी आगे बढ़ना चाहता ही नहीं था। पर उनमें से एक भी आगे वहां ना बढ़ा, सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खुलवा कर देखो, शायद हाथ में कोई दवाई रखे हो। हाथ खोलकर राजा के आदमियों ने खूब खोजा, पर मगर कुछ ना मिला। कैसे मिलेगा, वो तो जीव हत्या चाहते ही नहीं थे, वो तो जीव का मंगल चाहते थे। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों जी, तुम लोग क्या तंत्र मंत्र जानते हो जिसके कारण आपको हाथी को चलने से पीछे हट रहे हैं? कुमार ने कहा, हम कोई मंत्र नहीं जानते साहब। हम 30 आदमी जीव हत्या नहीं करते हैं, दूसरों की चीजें नहीं लेते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सबको मित्र समझते हैं, जो हो सकता है सो दान करते हैं, ऊंची नीची जमीनों को समान कर देते हैं, लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम कोई मंत्र जानते हैं तो बस यही मंत्र जानते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा उसकी बात सुनकर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, उन्हें इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके राज्य में ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी गांव है जहां पर लोग हमेशा सुख और शांति चाहते हैं। झूठी शिकायत करने के अपराध में मुखिया को जमीन जायदाद जब्त कर ली गई। अब मुखिया ने तो झूठ कहा था, राजा तो झूठे को छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, झूठी शिकायत के कारण उन्होंने मुखिया को बांध डाला और उसकी सारी जमीन जायदाद सब कुछ जब्त कर ली गई और उन लोगों को एक गांव दे दिया गया, साथ में एक बड़ा हाथी दे दिया गया। अर्थात हमें अहिंसा के पथ पर चलने से हमेशा खुशी ही मिलती है। अहिंसा, झूठ, फरेब हटकर अगर इन सब को परस्पर से आत्मीयता के बल पर बड़े से बड़ा उद्देश्य भी जरूर पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।